श्री दिगंबर जैन महासमिति अशोकनगर का क्षमा बाड़ी पर्व महोत्सव संपन्न। कल अशोकनगर में श्री दिगंबर जैन महिला महासमिति अशोकनगर द्वारा क्षमा बाड़ी पर्व महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ महासमिति की संरक्षिका इंदु गांधी, संभाग अध्यक्ष सुनीता चौधरी एवं संभाग महामंत्री नम्रता बड़कुल ने दीप प्रज्वलन कर किया। प्रारंभिक मंगलाचरण सिम्मी जैन एवं उनके समूह द्वारा किया गया। अतिथियों का स्वागत राखी जैन ग्रुप द्वारा किया गया। कार्यक्रम में उत्तम क्षमा के रूप में नाटक की शानदार प्रस्तुति दी गई, जिसमें मेनका जैन ने स्वामी विवेकानंद की भूमिका निभाकर नाटक में 4 चांद लगा दिया। साथ ही उनका साथ दिया सिमरन दीप सिका व मनीषा ने। कार्यक्रम का कुशल संचालन विनीता मिर्ची के द्वारा किया गया। कार्यक्रम की संपूर्ण रूपरेखा सिम्मी जैन, संगीता बहादुरपुर, सपना बेलाई, दीप्ति जैन, मोना जैन सहित समिति की अन्य महिलाओं ने मिलकर तैयार किया। स्वामी जी दोनों की बात चुपचाप सुन रहे थे। स्टेशन आया, गाड़ी रुकी। स्वामी जी दरवाजे पर ही खड़े थे। पानी पिलाने वाले आदमी को पुकारा। जब वह निकट पहुंचा तो उन्होंने अंग्रेजों की ओर संकेत करते हुए कहा, इन्हें प्यास लग रही है, पानी पिलाओ। अंग्रेजों ने जब ऐसा सद्व्यवहार देखा तो लज्जा से उनके सिर झुक गए। उन्होंने मन में सोचा, यह व्यक्ति कौन है? इसके दिल में बड़ी सहृदयता है, यह तो अंग्रेजी भी जानता है। तब तो वे और भी अधिक शर्माए और उनकी मुख पर से प्रशंसा करने लगे। ये महात्मा कितने उदार, कितने सहनशील हैं। हमने इन्हें कितनी गालियां दी, पर ये बिल्कुल भी नाराज नहीं हुए, उग्र नहीं हुए। प्रत्युत हमारे लिए पानी की व्यवस्था की। धन्य है कि उदारता और सहनशीलता ऐसे महान पुरुष की विश्व का कल्याण करेंगे। दोनों व्यक्ति अपनी अपनी गलती का पश्चाताप करने लगे। अप्रिय वचनों और गालियों को सुनकर जो गुस्सा नहीं करता है, वही मानव विश्व का ताज बन सकता है। गालियों को समता भाव से सहन करने वाले के सामने दुश्मन भी मित्र बन जाता है। आशा करती हूँ आपको लगी। जय श्री बोलिए दशरथ महापर्व की जय हो। ये करुणा भरी आवाज कहाँ से आ रही है? ये दर्द भरी जानवरों की आवाज कहाँ से आ रही है? ये शंखनाद मेरे शुभ विवाह पर, ये शंखनाद के साथ करुणा निनाद कैसी आवाज आ रही है? अरे ये आवाज कहाँ
भोजन के लिए, सभी के लिए ये जानवर काटे जा रहे हैं, ये हत्या की जा रही है। नहीं नहीं, अब मैं ये नहीं रुक सकती। नहीं नहीं स्वामी, मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं क्या करूंगी? नहीं सारथी, रथ मोड़े। नहीं नहीं स्वामी, मुझे भी अपने साथ ले चलो। नहीं राजकुमारी, ये आगे का पथ बहुत कठिन है, नहीं, आप इस मार्ग पर नहीं चल पाओगे। नहीं नहीं स्वामी, अब मेरी ये चूड़ी बिंदिया कंगना किस काम के? नहीं, संन्यास की हो जाए। संसार में नहीं रह सकती, मुझे भी आगे का दीक्षा दो स्वामी। क्या बात है, सभी लोग सम्मान से तालियां बजाएं हमारी दोनों प्रतियोगियों के लिए। देखिए, मैं आदि कुमार की प्रथम पुत्री ब्राह्मणी। मैंने अपने पिताश्री से लिपि विद्या अर्थात अंक विद्या आ ई प्राप्त की। मेरे पिताश्री सम्राटों के सम्राट हैं। उन्होंने संसारी प्राणियों की रक्षा के लिए उनको अस्सी मसी कृषि आदि विद्याओं का ज्ञान कराया, अर्थात उन्होंने संसारी जीवों को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दी। जय जनेन्द्र, मैं आदि महाराज की द्वितीय पुत्री सुंदरी। मैंने अपने पिताजी से अंग विद्या का ज्ञान प्राप्त किया, 1 2 3 4 इत्यादि। मैंने 60,000 वर्षों का घोर तप किया और अपने भ्राता बाहुबली के मान कसाय को भी दूर भगाया और भ्राता बाहुबली के वैराग्य का कारण भी बनी। पिताश्री, हम दोनों बहनों ने ये संकल्प लिया है कि हम विवाह नहीं करेंगे। हम बहनें आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, क्योंकि यदि हम विवाह करेंगे जिससे हमारा विवाह होगा, आपको उनके सामने सिर झुकाना पड़ेगा और आप तो सम्राटों के सम्राट हैं। आपको किसी के सामने मस्तक झुकाना पड़े, ये हमें मंजूर नहीं। ये संसार आसान है। अरे ये कौन है यहाँ पे? ऐसा लग रहा है कोई मुनिराज बैठी है। ऐसा लग रहा है मुझे ये चेतना की मुनिराज है। ओह, चेतना ने मेरे गुरु का अपमान किया था, मेरे गुरु का। अब मैं चेतना के गुरु का अपमान करूंगा और अपना बदला पूर्ण करूंगा। इस अपमान के लिए मुझे क्या करना चाहिए? कैसे मैं इनका अपमान करूं? अरे ये सर्प पड़ा हुआ है यहाँ पे मरा हुआ, ये सर्प उठा के इनके गले में डाल देती हूँ। हाँ, आज मेरा बदला पूर्ण हुआ। आज मुझे बहुत खुशी हुई। देवी, कहाँ हो देवी? राजा आइए। देवी, आज मैं शिकार करने गया था। वहाँ पे मैंने एक अजीब सा प्रकरण देखा। देवी, मैंने देखा कि तुम्हारे मुनिराज विराजमान है, वो बैठे हुए हैं। उनको देख के मुझे याद आया कि तुमने मेरे मुनिराज का अपमान किया था ना। आज मैंने तुम्हारे मुनिराज का अपमान करके अपना बदला पूर्ण किया। आज मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। देवी, क्या अपमान किया राजा जी? एक मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था साइड में, मैंने तुम्हारा वो सर्प उठाया और तुम्हारे मुनिराज के गले में डाल दिया। बेकार हो राजा जी, मेरे मुनिराज तो वितरागी होते हैं। वो हमेशा धर्म ध्यान में लीन रहते हैं कि तपस्या में आपने बहुत त्याग किया है। अब मैं क्या करूं राजा? अब मैं जा रही हूँ, मेरे महाराज जी पर कुछ करें। देवी, रुको देवी, कहाँ जा रही हो? तुम्हारे मुनिराज तो कब का सर्प निकाल के फेंक के कहीं चले गए होंगे। नहीं महाराज, ये आपका भ्रम है। मेरे महाराज जी कहीं नहीं जा सकते। वो एक दिगंबर मुनि है, वो जहाँ भी होंगे वहीं बैठे होंगे। वो एक मेरू पर्वत के समान विशाल आकार वाले होते हैं। देवी रुको देवी, अभी कहीं मत जाओ। कल सुबह होने पे चलते जाना, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं राजा, मैं एक दिन के लिए भी नहीं रुकूंगी। मैं जा रही हूँ, मेरे महाराज का उपचार हुआ है। पता नहीं वो जंगल में कहाँ पर होंगे। मैं उनको ढूंढने जा रही हूँ राजा, मैं उनको ढूंढने जा रही हूँ। देवी, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ और उस जगह को बताता हूँ जहाँ पर तुम्हारी मुनिराज विराजमान है। देवी, आइए देवी।
राजन 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 महाराज जी बैठे हैं। यशोदा मुनिराज जी बैठे हैं। राजन हाँ हाँ मुनिराज जी बैठे थे। राजन देखिए तो उनके ऊपर शाम डाला हुआ है, आप उनको हटाइए। राजन उठा के उनको चींटियां भी हो रही है बहुत सारी। राजन राजन रुमाल से अलग कीजिए और मैं शक्कर डालती हूँ जिससे चींटियां ना यहाँ पर आ जाए। राजन राजन देखिए तो नमोस्तु मुनिराज जी, नमोस्तु मुनिराज जी। महाराज जी आपका ध्यान हुआ किया था राजा ने, आप ध्यान से बाहर आइए, आपका उपसर्ग भी दूर हुआ है राय महाराज जी। और महाराज जी हम भक्तों पर आप अपना जिज्ञासा समाधान कीजिए। क्या आपके मुनिराज ने मुझे भी आपके जैसा आशीर्वाद दिया है देवी? हाँ राजा, मेरे महाराज तो सब पर एक सा नाम रखते हैं, सब पर उनका सद्भाव ही रहता है राजा। मैं कितना पापी जीव हूँ, मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। एक निर्गंध मुनि के ऊपर मैंने इतना बड़ा पाप किया। हे भगवान, मुझे तो आत्महत्या कर लेनी चाहिए। आत्महत्या करना महापाप। और महाराज आपको कैसे पता चला कि मैं आत्महत्या के बारे में सोच रहा हूँ? महाराज लगता है अवधि ज्ञानी है। मुनिराज मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। मुनिराज मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। मेरे अपराध को क्षमा करिए मुनिराज, मेरे अपराध को क्षमा करिए। नमोस्तु मुनिराज। की जय। बाद में आया हो वो भी सम्मान के लिए आ जाए। कोई बाद में आया हो, कोई रह गया हो तो वो भी सम्मान के लिए आए। और गौरवपूर्ण बात है कि हमारी बीच की बिटिया आज सहकत्तर के पद को सम्मानित करेगी। आप सभी के सम्मान में ताली बजाकर उनका स्वागत करें एवं उनके पुण्य की भी अनुमोदना करें, क्योंकि इतना बड़ा पद धर्म के बिना नहीं मिलता। हमारी शुभकामनाएं बिटिया के लिए हैं, क्योंकि इतना कठिन और मेहनत कर बच्चा जिस मुकाम पर पहुंचा है, ये बहुत ही गर्व की बात है। उसने अपना अध्यक्ष इंदु गांधी, अध्यक्ष श्रीमती रीता जैन और महामंत्री नम्रता बरकू आए और को सम्मान